अगला साल जो है वो 1 नंबर का साल है। ये 1 नंबर का साल जो है वो सूर्य का है और सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। तो इस ये जो साल है ना, ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, नई योजनाएं, सरकार बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगी, सोने के दाम बहुत बढ़ेंगे, मेटल्स के दाम बहुत बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है ना, आने वाले साल में हमारा विश्व में हमारा नाम बहुत होगा, हमारा नेम फेम बहुत बढ़ने वाला है इंडिया का। क्योंकि 1 नंबर का साल, जो 9 नंबर का साल होता है ना, वो क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है। सारे बही खाते हम जो बंद करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि दिवाली पर भी हम बही खाते सारे बंद कर देते हैं और न्यू रजिस्टर्स लगा लेते हैं। ऐसे ही हमारा जो ये साल है ना, अगला साल, ये हमारा न्यू बिगनिंग का है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का है। जो लोग सोच रहे थे ना कि इस साल में काम करें कि ना करें, करें कि ना करें, वो अगले साल में ज़रूर नया काम खोलें, आपका काम चलेगा। क्या बात है। इसके लिए कोई कुंडली दिखाने या किसी की जरूरत नहीं है? अगर हम नया ये काम हम अगर न्यूमोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। अब न्यूमोलॉजी के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो नंबर 1, यानी कि जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है, ड्राइवर नंबर 2 है, ड्राइवर नंबर 3 है, ड्राइवर नंबर 5 है, ड्राइवर नंबर 6 है, उन लोगों के लिए तो अगला साल बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। लग्जरी, पैसा, अबंडेंस में चीज़ें इनकी सेटल होंगी और इन लोगों के पास में खूब बढ़िया से पैसा आएगा। और अगर हम बात करें नंबर 4 की, नंबर 7 की, नंबर 8 की, तो ये लोग थोड़े से सावधान रहेंगे अगले साल में। क्योंकि अगर ये कोई शरारत करेंगे, कोई गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो ये पकड़े जाएंगे। और नंबर 9 वालों के लिए भी नंबर 1 का साल जो है वो बहुत बेहतरीन जाने वाला है, तो ये भी बढ़िया रहेगा। तो बस 4, 7 और 8 वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है। वो भी किन टर्म्स में, यानी कि आपको कोई चुस्ती चलाकी अपनी नहीं दिखानी है, तरीके से पैसा जो है आपको कमाना है। और ईमानदारी से पैसा कमाओगे तभी होगा। और जितने भी ईमानदारी से पैसा लोग कमाएंगे, उनके पैसे में डबल डबल होता जाएगा। क्योंकि 1 नंबर का साल में जो है ना, सूर्य बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जितने लोग मेहनत करेंगे तब उनके पास पैसा आएगा। अब 2026 तो आने वाला है, लेकिन आपको मेहनत करके करना क्या है, उपाय क्या करने हैं कि आप सभी का ही, सारे नंबर्स वालों के लिए 2026 का साल जो है वो अच्छा हो जाए। तो आप लोगों को क्या करना है कि सभी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए और 9 नंबर्स के लिए ये साल अच्छा जाए, तो आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना है। क्योंकि सूर्य का साल है। सूर्य उदय होने से पहले देखिए उठेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अक्षय कुमार उठता है, वो सनसेट से पहले पहले, सनराइज से पहले पहले वो उठ जाते हैं। और दूसरा, तभी वो कितने फिट है। अगले साल आपको योगा से ही होगा, प्राणायाम करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये अगले साल जो है ना, आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। और एक ही मंत्र का ध्यान कर लीजिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ये अगले साल की टैगलाइन होगी। मतलब आपको ये गृहिणी सूर्याय नमः का जाप आपको करते रहना है। और जितना हो सके आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना है, क्योंकि सूर्य का ना साल है। आप सुबह उठते ही पहले राजा को नमस्कार कर दोगे, राजा जी चलो जी आपके दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सूर्य को आपने कभी लेट आते हुए देखा है? सुबह आता है, कभी ऐसा होता है कि सूर्य ना आए? ठीक है, तो जो इंसान इतना पंचुअल है ना, उसका साल आ रहा है, तो सोचिए कितना बढ़िया साल होगा हमारे लिए। और ये देश और दुनिया सबके लिए अच्छा होगा। और देश और विदेश में भी हमारे जो संबंध है ना, वो सारी कंट्रीज के साथ में अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इससे सरकारें जो है ना, देश की सरकारें जो होंगी ना, वो बहुत चिढ़ेंगी हमसे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा राइज करेगा। और इंडिया की कुंडली की अगर हम बात करें तो उसकी मंगल की दशा लग गई है। तो मंगल की दशा जो है वो भारत के लिए बहुत अच्छी जाएगी। अब भारत जो है वो एग्रेसिव मोड पे आ जाएगा। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। यहाँ से आपने हमला किया तो यहाँ से जवाब में भी आपको हमला ही मिलेगा। नहीं तो हमारी सरकार कहती थी हाँ करेंगे, आतंकवाद को बंद करो, बंद करो, बंद करो। और मोदी जी के लिए तो साल बहुत बढ़िया और टॉप में जाने वाला है। जितने लोग कह रहे हैं ना मोदी जी का शासनकाल खत्म होने वाला, शासनकाल खत्म होना, उनके मुंह पे एक बड़ा तेज चपाता जो है ना वो पड़ने वाला है। उनका कोई शासनकाल खत्म नहीं होना। हाँ, उनके लिए नई जो है थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको, लेकिन वो अच्छा शासन उनका चलेगा। बीच में वो गद्दी से जाने वाले हैं, रिजाइन करने वाले हैं, राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं मार्केट में। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। क्या बात है। तो जो मोदी प्रशंसक थोड़ा सा उनका टाइम पीरियड हल्का सा थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, लेकिन उनके अंदर उनका जो उनकी दशाएं चल रही हैं और जो उनकी भी मंगल की दशा शुरू होगी और हमारे भारत की मंगल की दशा लगेगी, तो वो और एग्रेसिव मोड पे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हमारे भारत में सरकार जो है हमारे लिए काम करेगी। अब सरकारें भी हमारे लिए काम करेंगी
और जनता को भी समझ में आ जाएगा कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन अभी आपने कहा मैम कि हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो सर इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हमने बीच में देखा कि ट्रम्प का मूड बड़ा गड़बड़ हो गया था। तो अगर इस बात को मैं कनेक्ट करूँ तो क्या अमेरिका के साथ भी हमारे मैं आपको इसका आपको बताती हूँ। हाँ प्लीज। ट्रम्प का जो है ना अगला साल जो है ना ट्रम्प का नंबर 5 का साल है। ठीक है, नंबर 3 का साल है ट्रम्प के लिए। मतलब उसके अगर न्यूमोलॉजिकली देखेंगे तो अभी ट्रम्प का जो साल चल रहा है ना वो 2 नंबर का साल चल रहा है। 2 नंबर के साल में इंसान जो ना इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, उसको समझ भी नहीं आता कभी किस मूड से बात करता है, कभी वो किस मूड से बात करता है। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है। आप देखना अगले साल जैसे 2026 लगेगा, आप देखना ट्रम्प के चेंजेस कितने सारे आ जाएंगे और वो पूरे वर्ल्ड के लिए सोचेगा भी। अभी तो वो अपने लिए सोचता है, अब वो फिर वर्ल्ड के लिए भी सोचेगा। अब 2026 में देखना ट्रम्प की पर्सनैलिटी में कितना चेंज आएगा। ये ट्रम्प कर भी सकते हैं। हाँ, ये पहली एस्ट्रोलॉजर होंगी जो मैं आपको ये बोल रही हूँ इस वक्त कि ट्रम्प की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। वो लोगों के लिए सोचेगा क्योंकि उसका साल जो है वो जुपिटर का साल होगा और जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है जो दूसरों के लिए करने शुरू हो जाता है। तो अभी तो वो सिर्फ चंद्रमा के साल में वो अपने मजे ले रहा है। तो हमें 31 दिसंबर तक का वेट करना होगा। क्योंकि ट्रम्प जब से आए बड़े अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात 2026 की भविष्यवाणी, गोल्ड के रेट बहुत बढ़ेंगे। सोना 2 लाख के पार होगा, लिख लीजिए आज की। वो तो साक्षी जी आपने 2024 में जो बोला था, जब 60-70 हजार तभी हमने कहा था 2024 में, और अभी 25 खत्म नहीं हुआ है और लाख से पार हो चुका है। लाख से पार हो चुका है। सोना 2 लाख के पार होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट इधर उधर करने की सोच रहे हैं वो गोल्ड में कर दो। चांदी में भी कर सकते हैं क्या? चांदी में भी, और मेटल, सारे मेटल चमकेंगे। कॉपर चमकेगा, ठीक है, कॉपर चमकेगा, स्टील भी चमकेगा। स्टील उतना नहीं चमकेगा लेकिन जितना कॉपर चलेगा और जितना गोल्ड चलेगा, जितना चांदी चलेगी, बहुत मेटल्स में बहुत फायदा होगा। तो निवेश की टिप्स भी आपको मिल गई, भारत किधर जाएगा वो भी पता चल गया। चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी अगर आप लोग प्लीज बता दे तो कैसा रहेगा? चाइना के साथ में हमारी रिलेशनशिप ना थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छे चलेंगे, अभी 2-3 साल अच्छे चलेंगे, फिर एकदम से डिस्टर्बेंस होगी। ऐसे अभी अगले साल ठीक रहेगा, अगले साल तो रहेगा सही। हिंदी चीनी भाई लग रहा है फिर से होने वाले हैं ना। वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो थोड़ा जगहें तो कब्जाए जाते हैं वो वैसे, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक रहेगा, अभी ठीक रहेगा। और पाकिस्तान के साथ कैसा रहेगा फिर? पाकिस्तान के साथ में जो है ना, पाकिस्तान का जो टाइम पीरियड है ना वो अच्छा नहीं आ रहा है। उसमें गरीबी बहुत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़े लोग ना आपस में जो है ना परेशान बहुत होंगे, जनता बड़ी परेशान होगी, सरकार से बड़ी परेशान होगी, क्योंकि पाकिस्तान का टाइम पीरियड और उसकी जो महादशा है, क्योंकि पहले एक दिन पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके अगले दिन जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो अगर मैंने उनकी कुंडली देखी थी तो उसमें अभी थोड़ा सा ना ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा भी आने वाले हैं। और आपको पता है पाकिस्तान अपनी उससे बाज तो आता नहीं अपनी हरकतों से। तो वो तो फिर अब की बार अगर वो कुछ करेगा तो वो अब मुंह की खाएगा। क्या युद्ध की एक और बार आशंका है? क्योंकि पीएम मोदी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, बंद नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर उन्होंने कुछ किया तो इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो अब की बार ऐसा होगा। और हमारा देश तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें आ रहा है। 2026 का साल जो है ना सभी देशों के लिए, सभी सरकारों के लिए अच्छा है। और नई नई सरकारें भी बनेंगी और हो सकता है कुछ नेता जो है उनके आपको कोई बैड न्यूज़ आ जाए किसी नेता की, ये भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, किसी की हेल्थ को लेकर, किसी के मृत्यु को लेकर कोई आपको अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी। ये शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, जनवरी फरवरी मार्च तक। सर बहुत देर से खामोश बैठे हैं। मैं अगला सवाल, क्योंकि साक्षी जी जब बोलती हैं तो सर खामोश ही हो जाते हैं। वो देखा नहीं है आपने शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश? ठीक बात। लेकिन मैम ने जो बात कही है उससे जोड़ के मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अभी आपने कहा नई सरकारें बनेंगी, तो क्या हम ये मान के चलें कि बिहार में भी नई सरकार बनेगी? मतलब अभी जो एनडीए गठबंधन है वो हटके क्या तेजस्वी आ जाएंगे, क्या इंडिया गठबंधन आ जाएगा? बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है अगले साल, बहुत जबरदस्त। बिहार में दुनिया हिलने वाली है। अच्छा, आप चलाइएगा हमारी रील, आप, मेरी गारंटी है अगले साल इतना बड़ा उलटफेर होगा कि दुनिया हिल जाएगी। ये चलाइएगा मेरी जरूर रील। सरकारें पलटने वाली हैं बिहार की। और फिर बंगाल में भी इलेक्शन है साल की शुरुआत में ही। बस, तो बस, दीदी क्या जाने वाली हैं? नहीं, दीदी तो पक्की है। अच्छा। वहाँ कोई तब्दीली नहीं होगी? दीदी को कोई नहीं ला सकता। हाँ, उनकी हेल्थ में दिक्कत आएगी दीदी की। हाँ। आपने कुंडली देखी है क्या ममता दीदी की? हाँ जी। और दीदी की थोड़ी हेल्थ थोड़ी अभी भी खराब चल रही है, लेकिन छुपाया जा रहा है।
और दीदी के अगले साल बहुत बुरी तरह से हेल्थ खराब होने वाली, बहुत बुरी तरह से। तो ये फिर प्रॉब्लम वाला हो सकती है ये चीज। हाँ, लेकिन सत्ता तो उनके पास रहेगी। देखिए अगर जब ज्यादा हेल्थ खराब हो गई फिर प्रॉब्लम है। मुझे उनके हेल्थ की टेंशन हो रही है बस। अगले साल अगर उनकी हेल्थ खराब हुई और उनको कोई बड़ी समस्या आई तो दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा उनको हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर उन्होंने नहीं रखा तो आप ये भी एक और रील चलाएंगी मेरी।